हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल की जो 11 सितंबर की शिफ्ट 3 हो चुकी है, जिसको हम एनालिसिस करेंगे कि क्या आया है। मतलब इसका हम रियल एनालिसिस, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं वो करवा रहा हूँ। जो मतलब आए हुए हैं उनको नहीं, मतलब क्योंकि जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है तो उनको फिर कहीं ना कहीं घाटा होगा, क्योंकि एनालिसिस से काफ़ी आइडिया लग जाता है जो आने वाले शिफ्टों में। तो फिर इतना मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके अगली शिफ्टों में आने को 100% चांस है। तो आपको जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको वो नोट करते जाना है, या फिर इसी का मतलब ये PDF मुझसे मतलब टेलीग्राम में ले लेना, तो डाउनलोड कर लेना और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जो मैं 15 क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, मतलब 15 क्वेश्चन प्लस एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो मिलती नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सब प्रीवियस ईयर हैं एसएससी के, और ये 100% चांस है कि आएंगे। देखो जितनी शिफ्ट होंगी कहीं ना कहीं ये आएंगे क्वेश्चन, इतना श्योर कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन थोड़ी करवा रहा हूँ क्वेश्चन बाय, क्योंकि इसके साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। देखो अब कह रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस राज्य में, तो ये आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा। अब पूछिए किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित हैं। अब इसी से देखो खंडगिरी गुफाएं आ गई। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भीतर गांव जो मंदिर है, भीतर गांव मंदिर वो कहाँ पर है, तो भीतर गांव मंदिर आपको बताना है कानपुर, ठीक है, कानपुर। ये जो है ईंट का बना हुआ, ईंट का तो ईंट का और कृष्ण मंदिर है, ठीक है, कृष्ण मंदिर, ये आपको याद रखना है। अब देखो ये जो अब जैन शब्द का उल्लेख हुआ है, जैन धर्म आया है, तो जैन धर्म से देखो हमारा जैन धर्म के संस्थापक हम याद कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और वो तो पहले तीर्थंकर थे, जिसमें से टोटल 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का कहाँ जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, और मृत्यु हुई थी पावा में, पावापुरी में, और उनको ज्ञान की प्राप्ति पावा में हुई थी। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कह रहा सिलंबम किस राज्य का मार्शियल डांस है, तो देखो सिलंबम, सिलंबम तमिलनाडु, सिलंबम जो है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये याद रखना आपको। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मल्लखम्ब, मल्लखम्ब जो है, मल्लखम्ब मध्य प्रदेश से संबंधित है, मल्लखम्ब हो गया। थांगटा हो गया, थांगटा पूछा जा सकता है, थांगटा मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और कल्यारी पट्टू पूछा जा सकता है, कल्यारी पट्टू है केरल में। और एक और मतलब ये तो हो गए मार्शल डांस। मुष्टि युद्ध पूछा जा सकता है, मुष्टि युद्ध है बनारस का, यूपी का। अब देखो ये केरल का नया वर्ष का त्यौहार है विशु, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है, तो मार्शल डांस से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो इसका घराना था पंडित बिरजू महाराज। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि ये क्या करते थे, तो ये हैं कथक, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा, तो कथक से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज। जब भी महाराज वाला जो शब्द आए तो वो सीधे हमें कथक लगाना है, कथक। और ये घराना पूछ रहा है तो घराना हमारा लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ, या फिर उसी को काल का बिंदादीन घराना भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला है 1986 में, ये चीज़ें याद रखना कि ये ऐसे जैसे पूछा जा सकता है कि 1986 में जो है पंडित मतलब किसको, कथक के जो नृत्य मतलब डांस करते हैं जो, तो उनका मतलब किससे संबंधित है, मतलब कौन है जो जिसे 1986 मिला, तो सीधे आपको बताना पंडित बिरजू महाराज। देखो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब कथक से संबंधित हैं। कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखना है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से नाट्य शास्त्र से उनकी उत्पत्ति हुई है। जो भी शिफ्ट अभी तक हो चुकी हैं, यदि उनका एनालिसिस नहीं देखा आपने तो देख लेना। सब मतलब जितनी भी शिफ्ट मैं करवा चुका हूँ पूरी, मतलब प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको देख लेना ना। प्ले लिस्ट होगी तो मैं बना दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायाल क्या है, कायाल, ठीक है, कायाल जो होता है ये बैक वाटर, बैक वाटर होती हैं, बैक
वाटर, ये होते नहीं जैसे झील टाइप की होती हैं, तो उसी का छोटा रूप है बैक वाटर, याद रखना। अब पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी झील जो है कौन सी है, तो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड। वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड झील। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है, वेम्बनाड झील है केरल पे, और केरल में, ठीक है, केरल में ही पेरियार झील है, पेरियार, ठीक, पेरियार। और वल्लमकल्ली बोट रेस जो इसी जो झील में मतलब प्रसिद्ध है, होती है, ठीक है, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ, तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ था 1975 में। 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था सबसे पहले। इंग्लैंड में विजेता जो था वेस्ट इंडीज़ था, विजेता वेस्ट इंडीज़, ये याद रखना है। भारत 2 बार विजेता हुआ, एक तो 1983 में और 2011 में, ये चीज़ें याद रखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। और सबसे ज़्यादा विजेता पूछे तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार, 6 बार विनर हुआ। और पहला ओडीआई जो खेला गया था, ये पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, और पहला ओडीआई पूछे तो 1971 में, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। सालबाई की संधि कब हुई, देखो सालबाई की संधि हुई थी 1772, 1782, ठीक है। सालबाई की संधि से क्या हुआ था, जो आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, वो पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखना है आपको। और ऐसी आपको संधि पूछे जा सकती है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो ये 1765 में। 1765 में क्या हुआ था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, उसके बाद जो है ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये जो है, तो जिससे कि दीवानी का अधिकार जो हुआ, दीवानी का अधिकार मिला था जो है ये ब्रिटिशों को, और निजामत का अधिकार मिल गया था, इससे निजामत का मुग़ल के पास चला गया था, ठीक है। और ऐसे प्लासी युद्ध पूछा जा सकता है तो 1757, याद रखना है। अमृतसर की संधि पूछी जा सकती तो 1846, ये याद रखना चीज़ें। तो इसलिए अब देखो इतनी चीज़ें जैसे मैंने बताई, तो ये कहीं ना कहीं तो पूछी जाएंगी, ठीक है। अब है कि बंगाल में जो द्वैत शासन जो है क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। द्वैत शासन पूछे कि बंगाल में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया था क्लाइव के, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर भारत में शत्रुओं को परास्त करने के लिए गन पाउडर का प्रयोग करने का प्रयोग किसने किया, अच्छा, गन पाउडर का, अच्छा, गन पाउडर का जो प्रयोग किया था ये किया था बाबर ने। बाबर से हमें याद आता है कि 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, फिर 1527 हुआ, 1528 और 1529, ठीक है। ये याद रखना है कि देखो पानी पिया, पानीपत हो गया, पानी पिया, खाना खाया, खानवा, खानवा, और चाय पी, चंदेरी, चाय पी, फिर घर चले गए, घाघरा, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। जिसमें से पानीपत का युद्ध था ये इब्राहिम लोदी से, और इसमें खानवा का युद्ध हुआ था किससे, बोला, खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा से, ठीक, राणा सांगा, याद रखना। चंदेरी का मेदिनी राय से, और घाघरा का जो युद्ध हुआ था अफगानों से, ठीक है। इसमें सब में जो है बाबर ही विजय हुआ था। और एक बाबर की आत्मकथा याद रखनी है आपको, तुजो के बाबरी, जिसको अनुवाद किया है फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये पावर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है, तो ये गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ठीक है, ब्रोकन विंग्स, ये पूछा जा सकता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स जो है ये याद रखना आपको, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। एक पुस्तक जो आ रही है हर शिफ्ट में, तो याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं हम। गारो, खासी और जैंतिया किसके उपविभाजन है, तो गारो, खासी, जैंतिया जो है ये है मेघालय में जो है पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, पहाड़ी का भी नाम है और वहाँ पे जनजातियाँ भी हैं। तो गारो, खासी, गारो से एक त्यौहार, गारो जनजाति जो त्यौहार मनाती है उसे कहते हैं वांगला, ठीक है, वांगला, और खासी वांगला, नोंगक्रेन, ठीक है, नोंगक्रेन, और ये मनाता है जैंतिया बेदरीन खलम, ठीक, खलम।
ये याद रखना आपको। अब इससे आप पूछा जा सकता है कि जैसे मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है तो वो किस पहाड़ी पर है, तो ये है खासी पहाड़ी पर। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, याद रखना। सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई से हम चीज़ें याद करते हैं कि आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल जो है 1935। और पहले कलकत्ता में इसका मुख्यालय था, अब कहाँ पर है? मुंबई में। और इसको 1926 में यंग हिल्टन कमीशन द्वारा स्थापित मतलब कमीशन बना था, उसी ने वो दिया था कि ये होना चाहिए आरबीआई, ठीक है। और बैंकों का बैंक भी बोलते हैं इसे, आखिरी कर्जदाता भी बोलते हैं। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। देशमुख, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिख समुदाय का परसेंट कितना है? तो सिख समुदाय है 1.7%। जिसमें से हिंदू पूछे तो हिंदू है हमारा 79.8%। सबसे ज़्यादा हिंदू, इसके बाद मुस्लिम है 14.2। याद रखना। सबसे कम जो पूछे, सबसे कम है हमारा, ये है जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है, ये याद रखना है। जैन धर्म के जो लोग हैं सबसे कम हैं अपने भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो अलकनंदा में ही सब मिलती हैं। भागीरथी हो, ये पिंडार हो, ये जो भी नदियाँ हैं, मतलब जो भी नदियाँ, क्या अलकनंदा 4 नदियाँ हैं जो सीधे सीधे अलकनंदा मिलती हैं, उसको कहते हैं भागीरथी। देखो बीड़ी, ठीक है, तो भागीरथी उसे कहते हैं, मतलब अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के जहाँ स्थान है उसे कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 267 में क्या किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 267 में है आपातकाल। आपातकाल निधि जो है ये 267 में। और आपातकाल सीधे सीधे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल पूछे तो 252, 256, 200 नहीं 352, 356, 360, मतलब इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राजकीय और इसमें वित्तीय आपातकाल, ये याद रखना है। 368 पूछे तो संविधान संशोधन, और 267 हो गया। आपातकाल पूछे कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है, और ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी भानु अथैया, ठीक है, अथैया। और वैसे जो ऑस्कर आदमी को मिला था तो वो थे शायद सत्यजीत रे, कंफर्म करना। ये आप नहीं, आप बताइए कमेंट में कि ये कौन थे। मुझे इसमें डाउट है थोड़ा, तो आपको बताना है इसका कि ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन थे, ठीक है। भारत रत्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 से। हमने वो द्रोणाचार्य पुरस्कार याद कर लिया 1985 से, और 1961 से हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि साओ जुआओ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साओ जुआओ महोत्सव जो है ये होता है गोवा का, ठीक है, गोवा का अभी हमें याद रखना सेंट फ्रांसिस जेवियर। और पतंग सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। और वो ये मांडवी, ये याद रखना आपको, गोवा के वो उत्सव हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए है। ये जो क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, अगली वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो अपना मतलब जो इसका आंसर हो कमेंट पर बताइए। मैं आपको एक वो दे सकता हूँ इसका हिंट, कि ये जो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उसी के जो वंश हैं उसी से संबंधित है कोई है, ठीक है, उसी ने शुरू किया था। तो इसका कमेंट पर अपना आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं, मतलब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आपको दे दिया, इसका कमेंट में इसको मतलब आंसर बताना है। और फिर थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना आप कर दीजिए तो मैं बेस्ट मतलब एनालिसिस मतलब एक्सपेक्टेड देता जाऊंगा प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो अगली शिफ्ट में आपको हेल्पफुल रहेगा, इतना श्योर कर सकता हूँ मैं।
तो फिर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू।